Hello everyone, welcome to Unacademy India, the largest online platform for exam preparation. तो ये शॉर्ट वीडियोस डेली बेसिस पे आपको आ रहे हैं जो डिफरेंट डिफरेंट टीचर हैं डिफरेंट कैटेगरी में सारे शेयर कर रहे हैं जनरल अवेयरनेस के। तो उसमें जो भी करंट अफेयर का क्वेश्चंस है जो आज का टॉपिक जो सबसे इम्पोर्टेंट रहता है उसका एक स्नैपशॉट बना करके आपको दिया जाता है जिससे जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो। तो मेरा नाम प्रभास कुमार डेली बेसिस पे ये सेशन सब देखा करिए। टॉपिक आज का जो रहने वाला है स्टार्टअप यूनिकॉर्न्स। आप सुनते होंगे डेली बेसिस पे आजकल। अब है क्या ये समझ लेते हैं यूनिकॉर्न। अब मान के चलो आपने देखा होगा नरेंद्र मोदी साहब ने आपको स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव पे काफ़ी जोर दिया था 2015 से। 1 सेकंड रुक जाइए। ठीक है? तो पहला तो वो अनाउंसमेंट करते हैं। अनाउंसमेंट उन्होंने 15 अगस्त 2015 को ही किया और लॉन्च जो था ये बेसिकली 16 जनवरी 2016 से स्टार्टअप इंडिया लॉन्च हो गया। ठीक है? अब इसके तहत क्या हुआ कि गवर्नमेंट इनिशिएटिव किया कि जो मूड है जो स्टेटस को गवर्नमेंट टाइम टू टाइम चेंज करती रहती है। वो पहले क्या था कि हम लोग जॉब सीकर्स थे। अब सरकार का जो इनिशिएटिव है वो कह रहा है कि जॉब सीकर से ना हो करके हमें क्या करना है, जॉब क्रिएटर बनना है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो सरकार इसीलिए इसमें ज़्यादा फंडिंग कर रही है, ज़्यादा इनिशिएटिव ले रही है, ज़्यादा से ज़्यादा उस तरह का इको एनवायरनमेंट बना रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एंटरप्रेन्योर बनने का सोचें, ना कि जॉब। तो जॉब क्रिएटर बनने से ज़्यादा फ़ायदा क्या होगा कि एक तो इकोनॉमी बूस्ट होगा, ठीक है? पंप होगा, उसमें ज़्यादा फ्लो होगा मनी हो, तो ये सब सारा प्लस पॉइंट आ जाता है। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक एग्ज़ाम्पल ये ले लेते हैं, 14th जनवरी 2022 का रिपोर्ट है कि अभी तक 83 यूनिकॉर्न है, ठीक है? जिसका टोटल वैल्यूएशन अगर आंका जाए तो 277.77 बिलियन है, ठीक है? अब ये साल दर साल बढ़ते जा रहा है। 20, 21 और 19 का अगर डेटा लें तो आज इस साल पिछले साल 44 था, उससे पिछले साल 10 और 9 ये आप जो सिनेरियो देख रहे हैं बढ़ रहा है। पहले क्या था कि यूनिकॉर्न था, उससे बढ़ कर के क्या होता है ये समझ लेते हैं कि यूनिकॉर्न से बढ़ जाता है, तो फिर होता है सोनिकॉर्न और सोनिकॉर्न से भी बढ़ता है तो उसके बाद बन जाता है यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न से भी बड़ा अगर कंपनी बढ़ता है तो वो क्या बन जाता है? टर्न होकर के डेकाकॉर्न और डेकाकॉर्न से भी टर्न होकर के क्या बन सकता है? हेक्टाकॉर्न। ये सबसे बड़ा कंपनी हो गया। विद इन अ स्पैन मतलब छोटे स्पैन ऑफ टाइम में वो बहुत तेज़ी में इमर्ज हो रहा है। तो मिनीकॉर्न में तो उतना ध्यान नहीं जाता है मगर सोनिकॉर्न जैसे ही बनता है, तो इसका मतलब है कि वो मिलियन डॉलर में खेलना शुरू हो गया है। वो कंपनी जो पंप अप कर रहा है उसका जो फंडिंग हो रहा है, वो तेज़ी से बढ़ रहा है, मगर अभी तक बिलियन डॉलर में वो नहीं पहुँचा। यूनिकॉर्न का मतलब क्या है? कि ये 1 बिलियन से लेकर के 10 बिलियन तक के कैप में आ चुका है। कितना? 1 बिलियन से 10 बिलियन के कैप में आ चुका है। सेम डेकाकॉर्न में क्या है कि 10 बिलियन से यूपर, ठीक है? हेक्साकॉर्न क्या है? 100 बिलियन। तो ये कैपिटल इनिशिएटिव याद रखिएगा कि ये किस कंपनी को क्या कहते हैं। तो एक बस याद रखिएगा मिनीकॉर्न, उससे ऊपर वाला जो कंपनी है, जो कंपनी और बड़ा हो गया तो सोनिकॉर्न, सोनिकॉर्न से भी बड़ा जो कंपनी हो गया वो यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न पे क्यों इतना फोकस किया जाता है? क्योंकि ये कंपनी क्या है, कॉन्सेप्ट है, एक मिथिकल हॉर्स होता था और पेगासस। पेगासस में क्या होता था, आपने बहुत सारी जगह पे पिक्चर भी देखे होंगे कि उस हॉर्स में ना पंख भी लगे होते थे। तो ये सब मिथिकल है, इमेजिनेशन है कि अगर इस तरह का कंपनी आता तो उससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है, ठीक है? अगर ऐसा स्टार्टअप है तो पहला एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगा, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हर तरह से उससे क्या होगा, सप्लाई चेन बढ़ जाता है। तो अब ये कंपनियां एक ही जगह पे फिक्स नहीं है, सप्लाई चेन फूड में भी है, ठीक है? आईटी फील्ड में भी उतर रहा है। तो हर कंपनी क्या कर रहा है, बहुत तेजी में इंडिया इनिशिएटिव जो स्टार्टअप इंडिया का जो सरकार ने इनिशिएटिव लिया है, तो उसके तरफ बहुत सारी चीज सरकार ने किया है कंपनियों को बूस्टअप करने के लिए। टैक्स एजम्पशन कर रहा है इसमें, स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए स्पेशल डोर कर रहा है, जो रेड टेपिज्म था वो घट रहा है, ठीक है? ट्रांसपेरेंसी आने से क्या हो रहा है कि ज्यादातर ये सब चीज बढ़ रहा है। अब चूंकि इसका हैब कहाँ पे, तो ऑब्वियसली बेंगलुरु यूनिकॉर्न का कैपिटल माना जा रहा है, ठीक है? वैसे अगर देखें तो डीपीआईआईटी का रिपोर्ट है, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री इंटरनल ट्रेड, जो रिपोर्ट तैयार करती है स्टेट वाइज, उसमें देखा जाता है कि गुजरात बहुत तेजी में बढ़ रहा है, ठीक है? तो ये भी रिपोर्ट याद रखिएगा। कौन रिलीज करता है? डीपीआईआईटी, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंटरनल इंडस्ट्री ट्रेड, ठीक है? तो ये याद रखिए, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ये पहले इसी का नाम होता था डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, ठीक है? इसको चेंज करके डीपीआईटी। तो इसके तहत क्या हो गया कि सरकार ने बताया कि 2020-21 में एलोन 1.7 लाख जॉब क्रिएट किया गया है। कितने? अभी तक टोटल 50,000, ठीक है? 50,000 स्टार्टअप कंपनी आ चुका है। अब उसमें से इतने में से छट करके इतने कंपनियां जो है जो यूनिकॉर्न के पायदान पे आ चुकी है। बात समझ रहे हो? 50,000 में से छट करके जो है, तो वो अभी दिख रहा है कि इतना हो रहा है और आगे 2-3 साल आने में सरकार का एजम्पशन है ये संख्या और बढ़ता चला जाएगा, ठीक है?
और इसी के कारण जो मैं नेक्स्ट डाटा दे रहा हूँ वो उससे भी इंपॉर्टेंट है, वाइटल है। तो यूनिकॉर्न मेरे हिसाब से आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं इस यूनिकॉर्न में कौन-कौन सा कंपनी है जो बहुत तेजी में बढ़ा है। तो एक तो अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि नायका का जो स्टॉक मार्केट में लॉन्च हुआ तो उसका शेयर प्राइसेस कैसे हुआ। अनअकैडमी एक बहुत बड़ा कंपनी है, रेज़र पे, फ़ोन पे ये आप डेली बेसिस पे यूज़ कर रहे हैं, लेंसकार्ट, तो ये सब कंपनी क्या है कि बहुत तेजी में उभर के आया, ठीक है? बहुत कम समय में ये बिलियन डॉलर कंपनी बन गया, ठीक है? इससे क्या फ़ायदा हुआ? मैंने बोला जॉब क्रिएशन हो रहा है, प्लस आपका जो फंडिंग है, गवर्नमेंट की तरफ जो आप सुनते होंगे कि एफडीआई, एफआईआई सब आ रहा है, तो चाइना और यूएसए के बीच में जो टसल है, तो उसका फ़ायदा इंडिया को मिल रहा है। वहाँ से इन्वेस्टर क्या कर रहे हैं? पैसा निकाल कर के कहाँ लगा रहे हैं? इंडिया में, तो ये एक प्लस पॉइंट है। तो इंडिया विल हैव 200 यूनिकॉर्न बाय 2025, ये किसका रिपोर्ट है? नेस्कॉम का रिपोर्ट है, ठीक है? नेस्कॉम का हेडक्वार्टर भी याद रखिएगा कहाँ पे है? नोएडा में, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है? नेस्कॉम क्या है? आईटी कंपनी का रेगुलेटरी बॉडी है, ठीक है? ऐसे ही बहुत सारी रिपोर्ट आती है, फिक्की का, एसोचैम का, तो ये सब सारा याद रखिएगा। इंडिया could add another 45 स्टार्टअप यूनिकॉर्न इन द नेक्स्ट 12 to 18 मंथ। ये भी रिपोर्ट है कि 12 से 18 मंथ, अगले 12 से 18 मंथ में 45 नए स्टार्टअप आ जाएंगे। वो भी किस कैटेगरी का रहेगा? यूनिकॉर्न का। मैं बार बार इसी को फोकस कर रहा हूँ कि मिनीकॉर्न से सोनिकॉर्न, सोनिकॉर्न से यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न क्या है कि बिलियन डॉलर कंपनी है, ठीक है? 1 बिलियन टू 10 बिलियन के कैप में आता है। उससे ऊपर जो हो जाता है वो मैंने बोला क्या है? डेकाकॉन। डेकाकॉन से ऊपर क्या है? हेक्साकॉन। तो वो भी याद रखिए। हेक्टाकॉन जो है, इंडियन स्टार्टअप रेज 24 बिलियन एंड 42 यूनिकॉर्न्स लास्ट ईयर। तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा है और इतने कम स्पैन में इतना तेजी में यूनिकॉर्न अगर बन रहा है तो ये ज्यादा अच्छा चीज है, ठीक है? और अभी सबसे पहले सबसे अच्छा चीज क्या था कि इंडिया ने अभी किसको बीट किया है? यूके को, और इसको पछाड़ते हुए इंडिया थर्ड रैंक पे आ गया। फर्स्ट पे पोजीशन पे ऑब्वियसली यूएसए है, सेकंड पे चाइना है ठीक है? सेकंड पे कौन है? चाइना। तो ये रिपोर्ट तैयार कौन किया था? तो ये भी याद रखिएगा, ग्लोबल हुरुन ग्लोबल, ठीक है? यूनिकॉर्न इंडेक्स, ठीक है? यूनिकॉर्न इंडेक्स 2021, उसके रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया अभी थर्ड पायदान पे है, किसको बीट करके? यूके को। तो ये सब सारा रिपोर्ट याद रखिएगा। तो जरा देख लेते हैं। अब टोटल नंबर ऑफ यूनिकॉर्न यूएस के पास कितना? 487, जिसमें से न्यूली नए कितने हैं? 254। अब चाइना का देखें तो 301 है, और अभी जो नया ऐड हुआ है 74। इंडिया का यही संख्या है 54, जिसमें से जो नया बन के उभर के आया है वो 33। और अनुमान है, अब जैसे देखो कितने डेवलप कंट्री को इंडिया पीछे किया है, यूके, जर्मनी, फ्रांस, इजराइल, कनाडा, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, जापान, मतलब बहुत सारे डेवलप कंट्री को इंडिया ने पीछे किया है। और ये अपकमिंग ईयर मान के चलो नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर तक में ये संख्या हो सकता है बहुत तेजी में बढ़ जाए, ठीक है? और अनुमान है कि 30 तक इंडिया बीट कर सकता है चाइना को, जिस मोमेंटम से इंडिया चल रहा है। अब यूएस चाइना अगर आज की डेट की बात करें तो 74% यूनिकॉर्न अभी ग्लोबली उसका होल्ड किसके पास है? यूएस और चाइना के पास। तो ये बहुत बड़ा है, और इस चीज को भी, डेटा को याद रखिएगा। और इंडिया को उसके लिए थोड़ा ज्यादा ताकत लगाना पड़ेगा, गवर्नमेंट को और ज्यादा इनिशिएटिव लगेगा, और ज्यादा पंप अप करना होगा पैसा का, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करे, टैक्स में, पॉलिसी में चेंज करे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में भी। अब इन सबसे फायदा क्या होता है कि ग्लोबल इंडेक्स रिपोर्ट में भी आपका उछाल मारता है। जैसे अभी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रिलीज जब हुआ तो उसमें इंडिया का रैंक 46 है। इंडिया और इंप्रूव कर सकता है, और बहुत स्पेस है। फर्स्ट पोजीशन पे वैसे कौन सा कंट्री है? तो स्विट्जरलैंड, ये भी याद रखिएगा ये याद रखिएगा कौन सा कंट्री है? स्विट्जरलैंड। अब ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो है बेसिकली पब्लिश तो करती है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन विद किसके? इंस्टीड बिजनेस स्कूल है, और प्लस कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, ये तीनों मिलकर के ये रिपोर्ट तैयार करती है, ये याद रखिएगा, ठीक है? और यही सेम स्टेट वाइज अगर आपको ये रिपोर्ट पढ़ना है तो वो कौन करता है गवर्नमेंट की तरफ से? तो डीपीआईआईटी दिखा रहा है कि हर स्टेट इनिशिएटिव ले रहा है, हर स्टेट यूनिकॉर्न में कंपनी कुछ ना कुछ इनिशिएटिव, यूनियन टेरिटरीज, स्टेट वाइज सब कुछ मिल रहा है। तो डीपीआईआईटी का जो उसमें रिपोर्ट आया तो उसमें सबसे तेजी में जो उभर रहा है उसमें 2-3 राज्य हैं, तो उसमें से एक गुजरात है, बेंगलोर ऑब्वियसली रहता ही है, तीसरा रह जाता है कि आपने कर्नाटका देखा है, और यूपी भी अभी बहुत तेजी में उभर रहा है। तो ये सब सारा रिपोर्ट आपको पढ़ना है, और ये सब से क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। मोस्ट सक्सेसफुल इन्वेस्टर कौन है? तो ऑब्वियसली देखिए, अब ये भी दिख रहा है कि इसमें इन्वेस्ट कौन कर रहा है, तो ऑब्वियसली जो इन्वेस्ट कर रहा है उसको फायदा भी होगा। और चूंकि इन्वेस्टर अगर बड़ा कंपनी आ जाता है तो उससे वैल्यूएशन और बढ़ जाता है। अब जैसे एक हुआ है, ठीक है? नंबर ऑफ यूनिकॉर्न के पास कितना? 206। कहाँ का कंपनी है? यूएस का। टाइगर फंड है 147, ये भी यूएस का। इसी से अंदाजा लगा सकते हैं फंडिंग हो कहाँ से रहा है, ठीक है? सॉफ्ट बैंक है। अब सॉफ्ट बैंक कहाँ का है भाई? जापान का, ये याद रखिएगा, ठीक है? सॉफ्ट बैंक कहाँ का है? जापान का, ये याद रखेंगे। ये कितना? 146। तो इसका हेडक्वार्टर एसएल। तो ये सारा रिपोर्ट सब याद रखिएगा कहाँ पे कैसे बढ़ रहा है। ये भी उसी से रिलेटेड है कि शिप रॉकेट में मान के चलिए सेक्टर वाइज देखें तो लॉजिस्टिक में कौन सा कंपनी है जो अभी बना है यूनिकॉर्न? तो एक शिप रॉकेट है, केम 24x7 है, वन स्कोर है, जुपिटर है।
तो जुपिटर के बारे में आपने सुना ही होगा, ये बहुत तेज़ी में बढ़ा है कंपनी। क्लियरटेक्स है, जुपी है, खाता बुक आप एडवर्टाइज़मेंट भी देखते होंगे उसमें नॉर्मली आप महेंद्र सिंह धोनी का देखते होंगे। तो ये सब सारा चीज़ याद रखिएगा। ठीक है? तो आज के लिए इतना ही था। जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको एक बार रिवाइज़ ज़रूर कीजिएगा और डेली बेसिस पे देखा कीजिए। हर टीचर जो भी जीए के टीचर हैं लेट्स क्रैक बैंक एग्ज़ाम पे, वो सारे डेली बेसिस पे जो भी आज का करंट का मुद्दा होता है वो शेयर करते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। बाय एंड टेक केयर।